हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेडिकोज कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो भी इलेक्ट्रोथेरेपी का। तो उस टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल फिजियोथेरेपी स्टडी गाइड और साथ में इंस्टाग्राम पेज फिजियोथेरेपी स्टडी गाइड दोनों को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन के बारे में जानते हैं ये क्या है। तो बेसिकली ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन एक पोर्टेबल सा छोटा सा डिवाइस होता है जो कि हम इलेक्ट्रिक और बैटरी के यूज से हम उसे चलाते हैं। तो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन एक लो फ्रीक्वेंसी करंट है। किस तरह का करंट है? लो फ्रीक्वेंसी करंट है और ये फॉर्म ऑफ पल्स रेक्टेंगुलर करंट है थ्रू सरफेस इलेक्ट्रोड ऑन पेशेंट स्किन टू रिड्यूस पेन। इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लगाते हैं। एक इलेक्ट्रोड होता है जिसे हम पेशेंट के स्किन पे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि पेन जो होता है, दर्द जो होता है, उसको रिड्यूस किया जाता है। ये हम टेंस में यूज करते हैं और ये एक स्मॉल ऑपरेटेड बैटरी डिवाइस है। जो टेंस है एक स्मॉल ऑपरेटेड बैटरी डिवाइस है और इसका जो इफेक्ट एंड यूज है वो डिपेंड करता है पेन गेट थ्योरी पे। इफेक्ट एंड यूज ऑफ टेंस जो है वो डिपेंड करता है गेट कंट्रोल थ्योरी और पेन मॉड्यूलेशन पे। यानी मतलब कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सिस्टम बने हुए हैं जो कि हमारे पेन को कंट्रोल करता है। दर्द हमें क्यों होता है, किस कारण की वजह से होता है, किस तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है और टेंस किस तरह से इसको ब्लॉक करता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले समय में। तो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ टेंस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो टेंस के तीन तरह, हम बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ टेंस को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है हाई टेंस, हाई फ्रीक्वेंसी टेंस। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हाई होता है लेकिन इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। तो टेंस जो होता है हाई टेंस, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी होगी लेकिन लो इंटेंसिटी होगी। अब फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हाई टेंस की? वो होती है 100 से 150 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी होता है इसमें। पल्स विथ की बात करें, इसमें जो पल्स निकलती है उसकी विथ कितनी होती है? तो ये 100 से 500 मिली सेकेंड तक होती है। और इंटेंसिटी की बात करें तो 12 से 30 मिली एम्पियर तक का इसका इंटेंसिटी होता है। ये हाई टेंस के बारे में हम बता रहे हैं। इसके बाद जो है सेकेंड टाइप्स ऑफ टेंस, दैट इज लो टेंस। लो टेंस में क्या होता है? तो लो टेंस जो है इसमें लो फ्रीक्वेंसी होती है और हाई इंटेंसिटी होती है। लो टेंस में लो फ्रीक्वेंसी होगी और हाई इंटेंसिटी होगी और ये एक शार्प स्टिमुलस हमें देती है। हमारे सेंसेशन, हमारे स्किन पे एक शार्प स्टिमुलस प्रोवाइड करती है, जैसे कि मसल ट्विच, कभी कभी मसल जो है अकड़ जाता है, उस टाइप का सेंसेशन ये देती है। तो क्या होता है लो टेंस में? जो नोसिसेप्टर होते हैं, पेन का जो रिसेप्टर होता है वो स्टिमुलेट होता है। जब हम लो टेंस को लगाते हैं तो इसमें नोसिसेप्टर जो पेन का रिसेप्टर होता है वो स्टिमुलेट करता है। उससे क्या होता है, ये हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। ब्रेन से सेरिबेलम तक इंफॉर्मेशन जाती है, सेरिबेलम से हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो मिड ब्रेन तक जाता है और वो कुछ ऑपिएट लाइक सब्सटेंस को रिलीज करती है। हमारा जो मिड ब्रेन है वो ऑपिएट लाइक सब्सटेंस को रिलीज करती है। जो सब्सटेंस है ऑपिएट लाइक सब्सटेंस जो है दैट इज इंसेफेलोइन एंड इंडोर्फिन, ये दोनों जो है ऑपिएट लाइक सब्सटेंस है। ये क्या करती है, ब्लॉक करती है पेन को। तो लो फ्रीक्वेंसी करंट जो है इसमें क्या होता है, नोसिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होता है और ये ब्रेन से हमें कुछ सब्सटेंस को रिलीज करवाती है, इंसेफेलिन और इंडोर्फिन, जो कि क्या करता है पेन का जो सर्किट है, पेन का जो पाथवे है उसको ब्लॉक करता है और हमें पेन रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इसकी फ्रीक्वेंसी बात करें लो फ्रीक्वेंसी करंट का, तो इसका फ्रीक्वेंसी मात्र 1 से 5 हर्ट्ज तक होता है और इसका पल्स विथ जो है ये 100 से 500 मिली सेकेंड तक होता है और इसका जो इंटेंसिटी होता है वो होता है 30 मिली एम्पेयर। एंड थर्ड टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में हम डिस्कस करें तो थर्ड टाइप्स ऑफ टेंस जो है दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी टेंस, शॉर्ट पल्स टेंस एंड हाई इंटेंसिटी। जो थर्ड टाइप जो है बर्स्ट टेंस, बर्स्ट टेंस जो है मिक्सचर ऑफ टेंस होता है। इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी हाई होती है लेकिन पल्स जो होता है वो छोटा सा होता है, छोटा छोटा पल्स होता है और इसका जो इंटेंसिटी होता है वो हाई होता है। ये जो होता है इसमें सीरीज ऑफ पल्स निकलती है और ये रिपीटेड फॉर 1 से 5 टाइम्स पर सेकेंड। और ये जो रिपीटेशन होता है पल्स का वो 1 से 5 टाइम एक बार में होता है। मतलब कि 1 सेकेंड में 1 से 5 टाइम पल्स का जो होता है वो रिपीटेशन होता है इस टेंस में। और ये 70 मिली सेकेंड तक ये बर्स्ट टेंस का जो पल्स होता है वो बर्स्ट करता है और यही है हमारा बर्स्ट टेंस। तो हमने देखा कि टेंस क्या होते हैं और टेंस की टाइप्स क्या होते हैं।
अब हम डिस्कस करने वाले हैं थेरेप्यूटिक यूज ऑफ टेंस। टेंस का थेरेप्यूटिक यूज कहाँ है, हमारी बॉडी में किस तरह ये थेरेपी प्रोवाइड करती है, किस तरह इसे हम यूज कर सकते हैं। तो टेंस जो है इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है वो मस्क्यूलो स्केलेटन पेन, हमारे मसल्स में कोई भी पेन हो रहे हैं उसको दूर करने के लिए टेंस का बेसिकली यूज किया जाता है। तो मस्क्यूलो स्केलेटन पेन को रिड्यूस करने के लिए टेंस का यूज करता है। जैसे कि अर्थराइटिस कंडीशन हो या बैक पेन हो या स्ट्रेन हो, तो इस कंडीशन में हम टेंस का यूज कर सकते हैं। मस्क्यूलो स्केलेटन पेन जिस कंडीशन में होता है, जैसे कि अर्थराइटिस वाले कंडीशन में मस्क्यूलो स्केलेटन पेन होता है, मसल और स्केलेटन में पेन होता है, बैक पेन जो करता है उसमें भी हम टेंस दे सकते हैं, जिससे कि टेंस जो है वो आपका जो दर्द है उसको रिड्यूस करता है। उसके बाद है न्यूरोपैथिक पेन। अब न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है, इट इंक्लूड डायबिटिक न्यूरोपैथिक, कैसे पेन, डायबिटिक पेशेंट में जो पेन होते हैं, और फैंटम लिम्ब पेन, मतलब कि किसी का पैर हाथ कट जाता है ना, तो एक पैर में सेंसेशन होता है तो दूसरा पैर में भी पेन फील महसूस होता है, या मतलब कि हम कह सकते हैं ना फैंटम लिम्ब, मतलब पैर कट गया तो लेकिन सेंसेशन तो हो ही रहा है ना, उसको दर्द महसूस होता है, तो उस कंडीशन में भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। थर्ड जो है पोस्ट ऑपरेटिव पेन। आप मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हुआ उसके बाद भी अगर क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव मूवमेंट है, पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम यूज करते हैं टेंस का। यूज आफ्टर सर्जरी टू रिड्यूस पेन, पेन को कम करने के लिए सर्जरी के बाद हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है लेबर पेन। लेबर पेन मतलब कि आ, बच्चा होने वाला है, बच्चा पेट में है, उस समय भी पेन, ये लेबर पेन मतलब कि डिलीवरी के टाइम में जो पेन होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस समय भी हम यूज कर सकते हैं टेंस को, लेकिन इसकी कंट्रा इंडिकेशन भी है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। तो लेबर पेन में भी इसको दे सकते हैं और ये भी पेन को रिलीफ पहुंचाने में हेल्प करती है। उसके बाद है मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प। अगर किसी गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प हो रहा है, पीरियड के दौरान अगर दर्द हो रहा है, तो उस समय हम इसको टेंस का आजकल छोटा छोटा पोर्टेबल डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप यूज करके पेन रिलीफ पा सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड के दौरान भी जो अगर आपके दर्द हो रहे हैं उसको भी, उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकती है इस पेन से। उसके बाद कुछ स्पोर्ट इंजरी है, जिससे जैसे कि कभी कभी स्पोर्ट इंजरी हो जाती है, उस कंडीशन में भी हम टेंस का यूज कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे थेरेप्यूटिक यूजेज है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि थ्योरी ऑफ पेन और पेन कंट्रोल। मैंने बताया था कि जो ये टेंस है वो पेन पाथवे पे वो फॉलो करके पेन को ब्लॉक करने के लिए पेन गेट थ्योरी पे डिपेंड करता है। पेन गेट थ्योरी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसे समझ जाइएगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा टेंस को याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं, पेन पाथवे यानी थ्योरी ऑफ पेन देखते हैं और उसके कंट्रोल को देखते हैं। तो सबसे पहले पेन के बारे में जानते हैं। पेन क्या है, पेन बेसिकली एक अनप्लीजेंट, मतलब कि एक अच्छा सा सेंस नहीं देता है, मतलब कि जब भी आपको दर्द होता है ना, तकलीफ होती है, तो एक अनप्लीजेंट डिस्टर्ब सेंसेशन है। क्या है, एक अनप्लीजेंट डिस्टर्ब सेंसेशन है जो कि नोसियोसेप्टर को एक्टिवेट करता है। नोसियोसेप्टर मतलब कि पेन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। पेन जो है एक सेंसरी इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विथ एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। पेन जो है कब कब हो सकती है, जब आपका सेंस ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, कोई सेंसरी कंडीशन है, चोट लग गया तो उस समय आपको पेन होगा। इमोशन कंडीशन में भी आपको पेन होता है, आप जब ब्रेक डाउन होता है, आप टूट जाते हैं तो आपको दर्द होता है, चेस्ट पेन हो या कहीं भी किसी टाइप का भी पेन हो सकता है। या आप खेल कूद कर रहे हैं, गिर गए तो उस समय भी आपको चोट लगता है तो उसमें भी पेन होता है। तो पेन हमेशा होते रहता है, कहीं ना कहीं पेन होते रहता है। तो टाइप्स ऑफ पेन, कितने तरह के पेन हो सकते हैं। पेन एक्यूट होते हैं, जो तुरंत चोट लगा वो पेन है। क्रोनिक लंबे समय से पेन हो रहा है उसको बोलते हैं रेफरल पेन, आपको चोट यहाँ लगा लेकिन पेन आपका पूरा बॉडी में फैल रहा है, ये भी रेफरल पेन होता है। नॉन रेफर्ड पेन होता है, हल्का सा पेन होता है, माइल्ड पेन होता है, मॉडरेट पेन होता है, सीवियर पेन होता है। तो ये टाइप्स ऑफ पेन है। तो पेन का ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, अब इसके टाइप्स हैं। अब ऑन दी एटियोलॉजी, पेन कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं नॉसिसेप्टिव पेन, जो कि सोमैटिक पेन भी कहते हैं, जो कि पेन ओरिजिनेट कहाँ से होता है, स्किन से होता है, मसल से होता है या कनेक्टिव टिश्यू से होता है। इन सब एरिया से जो पेन ओरिजिनेट होता है उसे हम नॉसिसेप्टिव पेन कहते हैं। सेकेंड है न्यूरोपैथिक पेन। अगर कोई नर्व डैमेज हो गया, जल गया या टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है तो उसको हम
न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पेन पाथवे। तो पेन पाथवे क्या है? तो अब हम डिस्कस करेंगे पेन पाथवे। पेन पाथवे क्या होता है, किस तरह से पेन हमारे ब्रेन तक जाता है, ब्रेन हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पेन रिसेप्टर को हम कहते हैं नोसिसेप्टर। आप सभी जानते हैं पेन रिसेप्टर को ही हम कहते हैं नोसिसेप्टर। जो नोसिसेप्टर है ये फ्री नर्व एंडिंग होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का, उसे ही हम नोसिसेप्टर कहते हैं। तो तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। जब आपको चोट लगता है तो चोट लगने के बाद जो सेंसेशन है आपके ब्रेन तक जाता है। अब ब्रेन आपको वापस सिग्नल देता है कि आप उसको सहलाइए, मसाज कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन या दवा खाइए, आप उसको पेन को ब्लॉक करने के लिए सिग्नल देता है। तो पेन रिसेप्टर जो होता है नोसिसेप्टर, वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का नर्व एंडिंग होता है, जिसे हम नोसिसेप्टर कहते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है एक सेंसरी न्यूरॉन है, ये ब्रेन को सिग्नल देता है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है एक सेंसरी न्यूरॉन है, ये ब्रेन को सिग्नल देता है। नोसिसेप्टर और सेंसरी रिसेप्टर कैरी पेन स्टिमुलस, और नोसिसेप्टर जो है पेन रिसेप्टर एक मतलब कि नोसिसेप्टर जो है एक सेंसरी रिसेप्टर होता है और ये पेन के स्टिमुलस को कैरी करता है। और नोसिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑल बॉडी टिश्यू में प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, मसल में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा आपके बोन में प्रेजेंट होता है, टेंडन में प्रेजेंट होता है और लिगामेंट में प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये बेसिकली आपका जो डायग्राम है ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का डायग्राम है। इसमें जो दो ब्रांच होते हैं, एक पेरिफेरल ब्रांच होते हैं, एक सेंट्रल ब्रांच होते हैं। जो पेरिफेरल ब्रांच है उसके फ्री नर्व एंडिंग है जिसे हम नोसिसेप्टर कहते हैं, और ये नोसिसेप्टर है और ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये फर्दर इंफॉर्मेशन पहुंचाती है सेकेंड न्यूरॉन को। तो मतलब फ्री नर्व एंडिंग वन पार्ट ऑफ से लेके आपके सेंट्रल ब्रांच के थ्रू सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या था? एक सेंसरी न्यूरॉन है। आप इसमें क्या होते हैं, ए डेल्टा फाइबर होते हैं और सी फाइबर होते हैं। जो ए डेल्टा फाइबर होते हैं ये फास्ट कंडक्टिंग माइलिनेटेड फाइबर होते हैं और ये वेल लोकेटेड और शार्प पेन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंडक्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 5 से 30 मिली सेकेंड मीटर पर सेकेंड। जो ए डेल्टा पेन होते हैं ये फास्ट कंडक्टिंग टाइप के पेन को, यानी पेन को फास्ट कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, और सी टाइप के फाइबर जो होते हैं ये स्लो कंडक्टिंग पेन होते हैं और ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं, और ये इसकी वेलोसिटी जो होती है 2 से 5 मिलीमीटर पर सेकेंड होते हैं, इसकी जो वेलोसिटी है। और ये थ्रॉम्बिंग पेन और बर्निंग पेन जो होते हैं उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तो दो फाइबर है, ए डेल्टा फाइबर और सी डेल्टा फाइबर, सॉरी सी फाइबर। तो ये दो फाइबर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एक केमिकल मैसेंजर होता है। आप जानते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है केमिकल मैसेंजर होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, हेल्प करता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को टू ट्रांसफर मैसेज टू सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। जो न्यूरोट्रांसमीटर है केमिकल मेडिएटर है, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को हेल्प करता है कि वो अपना सिग्नल, जो पेन का जो सेंसेशन है, वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे ए डेल्टा फाइबर जो है ये ग्लूटामेट नाम का एक सब्सटेंस को रिलीज करता है, और ये क्या करता है, हेल्प करता है ट्रांसफर मैसेज। और सी फाइबर जो है वो सब्सटेंस पी को रिलीज करती है, और ये दोनों आपस में हेल्प करती है कि आपका जो मैसेज है वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन तक गया। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से मैसेज कहाँ जा रहा है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में। अब यहाँ पे देखिए कुछ नॉक्सियस स्टिमुलस होते हैं। नॉक्सियस स्टिमुलस मतलब कि अच्छे वाले स्टिमुलस नहीं होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल, ये नॉक्सियस स्टिमुलस होते हैं। आपको एक टिश्यू डैमेज हुआ, तो टिश्यू डैमेज होने के बाद क्या होगा कि टिश्यू डैमेज होने के बाद वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, एटीपी, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन और हिस्टामाइंस, ये सब जो है वो रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद क्या करता है, ये नोसिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही डैमेज टिश्यू हुआ, टिश्यू डैमेज हो गया, टिश्यू डैमेज हुआ तो ये सिक्रेट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन को, हिस्टामिन को और अदर सब्सटेंस को भी क्या करती है, रिलीज करती है। रिलीज करने के बाद क्या करता है, जो नोसिसेप्टर होता है, नोसिसेप्टर मतलब पेन रिसेप्टर, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का जो फ्री एंडिंग था उसको स्टिमुलेट करती है। अब ये स्टिमुलेट करने के बाद क्या करती है, ये नॉक्सियस स्टिमुलस प्रोवाइड करती है, और ये स्टिमुलेट करती है सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन जैसे ये स्टिमुलेट हुआ तो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक गया, और स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन है ब्रेन तक गया। कहाँ गया, पेन का जो सेंसेशन है वो ब्रेन तक गया। तो क्या हुआ, डैमेज हुआ सबसे पहले टिश्यू,
सब्सटेंस रिलीज हुए, वो नॉसिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, अब वो सेंसरी न्यूरॉन तक स्टिमुलेशन गया और वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक गए, स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गए, ब्रेन जो है फिर से वापस इंफॉर्मेशन आपको स्पाइनल कॉर्ड को देगा और स्पाइनल कॉर्ड क्या करवाता है, हमें उस पेन वाले एरिया पे रिएक्ट करने में मजबूर करता है। तो इस तरह से पेन जो है वो ट्रेवल करता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। तो आपको बता दें कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में एक्सॉन होते हैं, इसके पेरिफेरल ब्रांच होते हैं, सेंट्रल ब्रांच होते हैं। और पेरिफेरल ब्रांच जो है टुवार्ड पेरिफेरी पाया जाता है और सेंट्रल ब्रांच जो है स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक गया, थैलेमस से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में इतना देर से हम बात कर रहे थे। आप जो है इंफॉर्मेशन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन तक आया। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है ये कहाँ स्टार्ट होता है, डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न में स्टार्ट होता है और कहाँ पे टर्मिनेट होता है, ये थैलेमस में जाके टर्मिनेट होता है। अब जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है ट्रांसमिट करता है पेन सिग्नल को ब्रेन तक। जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो जो पेन का जो सिग्नल है, सेंसेशन है, उसको कहाँ तक पहुंचाता है, ब्रेन तक। पेन आया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को तक और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है उसको ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाया। अब यहाँ पे ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंच गया है, ये आपको याद रखना है। तो इट सेल बॉडी लाइज इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन। और जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन तक में प्रेजेंट होता है। अब क्या हुआ, जो आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था, तो ये इंफॉर्मेशन किस ट्रैक्ट के द्वारा जाता है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एक ट्रैक्ट होता है इसका नाम है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, उससे लेके इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक गया। और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कहाँ तक गया, ब्रेन तक। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर तक जाता है, थर्ड ऑर्डर के बाद ब्रेन तक जाता है। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो स्टार्ट करता है थैलेमस में और इंड कहाँ करता है, सेंसरी कॉर्टेक्स में जाके इंड करता है। तो सबसे पहले पेन हुआ स्टार्ट फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन तक गया, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन तक गया और इस तरह सेंसरी कॉर्टेक्स में जाके पेन खत्म हो गया। ये डायग्राम आपको समझ में आएगा। ये है पेन। सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये आपका नॉसिसेप्टर है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में ये आपका नॉसिसेप्टर है, ये नॉसिसेप्टर है, ये पेरिफेरल ब्रांच है और ये सेंट्रल ब्रांच है और ये जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाके खत्म हुआ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से ये जो आपको जा रहा है दिस इज सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू हमारे थैलेमस तक पहुंचता है और यहाँ से जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में कन्वर्ट होता है और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचता है, दिस इज थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। और इस तरह हमारा जो पेन है वो जाता है हमारे ब्रेन तक। ये एक असेंडिंग ट्रैक्ट है। उसी तरह वापस पेन आता भी है, उसको हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये आपका व्हाइट मैटर दिख रहा है, ये ग्रे मैटर है। तो ये आपका पेन किस तरह गया, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन तक, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन तक गए और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है पेन का जो सेंसेशन है वो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाया। तो ये आपका पेन पाथवे था। अब हम देखने वाले हैं पेन गेट थ्योरी। पेन गेट थ्योरी है क्या, तो ये पेन गेट थ्योरी आपको हम बता रहे हैं, उसको समझिए। जो पेन गेट थ्योरी जो है उसको सबसे पहले रोनाल्ड मेलजैक और पैट्रिक वाल ने 1965 ईस्वी में सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था कि एक पेन गेट थ्योरी होता है, किस तरह पेन कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में पेन गेट थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं। और इसको रोनाल्ड मेलजैक और पैट्रिक वाल ने 1965 ईस्वी में दिया था। इस मैकेनिज्म क्या है पेन गेट कंट्रोल का, पेन को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म क्या है। द टू एनाल्जेसिक सिस्टम आर पेन मॉड्यूलेटेड सिस्टम। जो पेन मॉड्यूलेशन सिस्टम है इसमें दो एनाल्जेसिक सिस्टम होता है, एक होता है गेट कंट्रोल थ्योरी और दूसरा होता है डिसेंडिंग एनाल्जेसिक। तो सबसे पहले हम गेट कंट्रोल थ्योरी को देख रहे हैं। व्हेन पेन स्टिमुलेट इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ बॉडी बिसाइड रिसेप्टर, टच रिसेप्टर आल्सो स्टिमुलेट। सबसे पहले क्या होता है, देखिए पेन गेट थ्योरी को आप अच्छे से समझिएगा कि आपका जब भी पेन, मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ पे आपका सुई या मतलब कि कोई भी कांटा गड़ा, तो कांटा गड़ा तो पेन रिसेप्टर यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन ब्रेन तक तो पहुंचा रहा है। इसके साथ साथ क्या होता है कि टच रिसेप्टर यहाँ पे वो भी एक्टिवेट हो जाता है। क्या होता है, जैसे ही पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ उसी तरह उसी के साथ ही साथ टच रिसेप्टर जो है वो भी स्टिमुलेट हो जाता है। अब क्या होता है, व्हेन ऑल इंपल्स रीच स्पाइनल कॉर्ड,
जितना इम्पल्स आपका जैसे ही टच हुआ, अब मतलब कांटा चुभा और वो इम्पल्स जाके वो जो सिग्नल है आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, द टच सेंसेशन सेल्ड कोलेटरल टू द न्यूरॉन्स ऑफ पेन पाथवे। और टच सेंसेशन भी जो है वो अपना इंफॉर्मेशन न्यूरल पाथवे के थ्रू अपने कोलेटरल तक भेजता है। अब यहाँ पे कोलेटरल जो है कुछ इनिबिटरी केमिकल सब्सटेंस जो है उसको रिलीज करती है पेन फाइबर में। दो फाइबर हो रहा था, ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर था। तो जो यहाँ पे टच रिसेप्टर होता है वो भी क्या करती है ना, टच सेंसेशन, टच रिसेप्टर जो है वो कुछ इनिबिटरी केमिकल को रिलीज करती है और उस केमिकल का नाम है गाबा। आपने सुना होगा गाबा के बारे में। तो गाबा को रिलीज करती है टच रिसेप्टर। देखिए पेन जैसे ही कांटा चुभा तो पहला तो पेन सेंसेशन स्टार्ट हुआ, इसी के साथ यहाँ पर टच रिसेप्टर स्टार्ट हो गया, मतलब स्टिमुलेट हुआ। अब टच रिसेप्टर जो है वो सब्सटेंस को रिलीज करती है, उस सब्सटेंस का नाम है गाबा। इतना आपको समझ में आ रहा है? आगे देखिए क्या होता है। इस डायग्राम में देखिए ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। पेन यहाँ तक गया, ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से ऊपर तक जा रहा है, ये ऊपर तक पेन जा रहा है। तो यहाँ पे साथ में मैकेनो रिसेप्टर मतलब जो टच रिसेप्टर है वो भी स्टिमुलेट हुआ। अब ये टच रिसेप्टर क्या कर रहा है, गाबा को रिलीज कर रहा है और इसका जो पेन जो है, पेन जो क्रॉस कर रहा है, पेन जो यहाँ पे आ, है उसको, पेन के सिग्नल को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया? पेन के सिग्नल को ही ब्लॉक कर रहा है। यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे समझ में आ रहा है कि आपका जो पेन का जो सिग्नल है उसको ब्लॉक किया जा रहा है। दिस क्लोज गेट एंड पेन ट्रांसमिशन इज ब्लॉक। कोलेट्रल जो है वो इनिबिटरी सब्सटेंस गाबा को रिलीज कर रही है। तो यहाँ पे देखिए ये सीरियल, ये जो फाइबर है आपका, ये देखिए ये सीरियल, ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है यहाँ तक गया। इसके साथ ही मैकेनो रिसेप्टर जो है वो आपको पेन के सिग्नल को ब्लॉक कर रही है। तो यही सिंपल है पेन गेट थ्योरी का, यही बस है पेन गेट थ्योरी। इसी को ही कहते हैं कि पेन के सिग्नल को ब्लॉक कर देती है गाबा, जो है वो ब्लॉक कर देता है पेन के सिग्नल को एट द लेवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। यहीं पे सिग्नल ब्लॉक हो गया तो ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं, तो अब पेन तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो यही था पेन गेट थ्योरी, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अब इसके बाद टेंस में ही हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टेंस। टेंस का किस तरह से हम यूज करते हैं। टेंस इलेक्ट्रोड जो है वो एरिया ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ पेन, जहां पे पेन सबसे ज्यादा हो वहां पे लगाना चाहिए इलेक्ट्रोड। सुपरफिशियल नर्व प्रॉक्सिमल टू साइट ऑफ पेन, पेन जहां पे हो वहीं पे ही इलेक्ट्रोड को लगाना होगा। और ये सुपरफिशियल नर्व पे ही वर्क करता है बेसिकली टेंस। एप्रोप्रिएट डर्माटोन्स पे लगाना चाहिए और ये नर्व ट्रंक ट्रिगर पॉइंट पे टेंस का जो प्लेसमेंट होता है वहां करना चाहिए। ए नंबर ऑफ ट्रीटमेंट मेथड में बी यूज फॉर डिपेंडिंग ऑन सेवेरिटी ऑफ प्रॉब्लम। आपको किस टाइप का प्रॉब्लम है उसके उस पर डिपेंड करता है कि आप टेंस कैसे यूज कर सकते हैं। टेंस आप 40 मिनट पर डे दे सकते हैं। ये पोर्टेबल टेंस जो है वो 24 आवर भी यूज कर सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं। टेंस कैन बी यूज इन नाइट फॉर फैंटम लिम्ब पेन। अगर किसी पेशेंट को फैंटम कटा हुआ लिम्ब है उसके पेन को कम करना है तो टेंस को हम रात में यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको मेथड ऑफ ट्रीटमेंट था। इसके बाद इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन देख के हम इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं और एक छोटा सा वीडियो में ही आपको सारा टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इंडिकेशन में कब दे सकते हैं टेंस को, क्रॉनिक पेन होगा, क्रॉनिक पेन सिंड्रोम है उसमें टेंस को दे सकते हैं। फैंडम लिम्ब पेन है उसमें टेंस को दे सकते हैं। रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी वाले कंडीशन में दे सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी टेंस हम दे सकते हैं। ऑब्स्टेरिक पेन में भी हम टेंस को दे सकते हैं। ये सब इंडिकेशन है। कंट्रा इंडिकेशन क्या है, टेंस को कब कब नहीं देना चाहिए। अगर कोई पेशेंट को कार्डियक पेसमेकर लगा हुआ है तो टेंस नहीं देना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है उसको कार्डियक हार्ट में कुछ कार्डियक पेसमेकर लगा हुआ है तो उसमें उस कंडीशन में हमको टेंस नहीं देना है। फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है, आप देखिए आपको हम बसरू में एक टर्म आया था कि लेबर पेन में भी टेंस को दे सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो पहले 3 मंथ में टेंस नहीं दे सकते, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं टेंस का। और डिटेल में आप जो भी थेरेपिस्ट हैं उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं वहाँ पे। हेमरेज वाले कंडीशन में नहीं दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कटा फटा हुआ एरिया है उस कंडीशन में टेंस को नहीं देना है। घाव ओपन वुंड है तो ओपन वुंड घाव है तो उसमें भी नहीं देना है। कैरोटिड साइनस है उसमें भी नहीं देना है। अवॉइड करना है माउथ और आई के एरिया में टेंस को अवॉइड करना है, कि माउथ एरिया में नहीं देना, आई वाले एरिया में भी अवॉइड करना है। कंटिन्यूअस टेंस जो होता है
वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन करवाती है बिलो स्किन सरफेस। स्किन सरफेस के नीचे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन करवाती है। तो ये ऑल अबाउट टेंस, ये वन वीडियो में कंप्लीट हो गया। नोट्स चाहिए तो आप फिजियोथेरेपी स्टडी गाइड को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।